हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जो है कूलाम के नियम पर आधारित क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। अरे बोलिए, तो कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल जो पहला है, कह रहा सवाल एक 92 यू मतलब यूरेनियम, एक 92 यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु, कौन सा परमाणु, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर, अरे बोलिए, की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, वही आपको बल निकालना है। अरे बोलिए, तो किसका परमाणु है, 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। अरे बोलिए, ये है तो 92 यूरेनियम 238 इसका नाभिक होगा। अरे बोलिए, यहाँ बना देते हैं एक छोटा सा 92 यूरेनियम 238। अरे बोलिए, इसका मतलब 92 क्या परमाणु क्रमांक, और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो 92 परमाणु क्रमांक तो कितने प्रोटॉन होंगे, 92 होंगे। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 238 में से 92 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6। अरे बोलिए, यहाँ क्या बचा 13, तो 13 में से 9 गया 4। अरे बोलिए 146। अरे बोलिए, तो 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में 92 प्रोटॉन और 146 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये था 92 यूरेनियम 238। अब इसी के नाभिक में से क्या अल्फा कण उत्सर्जित होता है। अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। क्या निकल गया, माइनस का मतलब निकल रहा है, क्या निकल रहा है, अल्फा कण निकल रहा है। अल्फा कण क्या होता है, 2He4 हीलियम का नाभिक होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 92 में से 2 नीचे से निकल जाएगा और 4 कितना निकल जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा। ये तो है। तो 90 92 था, 2 निकल गया तो कितना बचा, 90 बचा। 238 था, 4 निकल गया, कितना बचा, 234। 90 234 जो होता वो थोरियम होता। क्या होता, थोरियम मतलब TH। अरे बोलिए, तो जब 92 यूरेनियम 238 में से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो क्या किसका नाभिक बचता है, थोरियम का, जो कि होता 90 TH 234। ये भी नाभिक है, ये चूंकि थोरियम का है। कब मिला, जब यूरेनियम से अल्फा कण निकल गया। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो कितना परमाणु क्रमांक है, 90। तो प्रोटॉन कितने होंगे, 90। न्यूट्रॉन क्या होता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो यहाँ देखिए कितना 4 बचेगा। अरे बोलिए भाई, 13 में से 9 गया, 4 बचेगा और 144। यानी जब 92 यूरेनियम 238 में से एक अल्फा कण निकलेगा तो 90 थोरियम 234 अर्थात 90 प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन, 144। और आपको ये मालूम होगा जो प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। सामान्य अवस्था में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें 92 प्रोटॉन होंगे, अर्थात यूरेनियम में 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन, थोरियम में 90 प्रोटॉन और 90 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये तो हमारे होगा कि 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अब तरह किसी क्षण अल्फा कण जो है, किसी क्षण अल्फा कण मतलब क्या, 2He4, और 2He4 का मतलब कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हुआ अल्फा कण मतलब क्या, 2 इकाई धनावेश, 2 इकाई धनावेश, क्योंकि हीलियम का नाभिक होता है। और यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, तो विघटित परमाणु क्या है, 92 यूरेनियम 238 था, इसका जब विघटन हुआ तो 90 थोरियम 234 बचा, अर्थात ये कैसा परमाणु, विघटित परमाणु। कैसा परमाणु, विघटित परमाणु। कैसा परमाणु है, विघटित परमाणु है। अरे बोलिए भाई, तो कहा कि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर, 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर है। यानी जो अल्फा कण है और विघटित परमाणु के केंद्र से, विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर, ये तो ये मान लीजिए अल्फा कण है। अल्फा कण मतलब क्या, 2 इकाई धनावेश। यही जो अल्फा कण है, आप ब्रैकेट में लिख देते हैं अल्फा कण, यही जो अल्फा कण है और विघटित परमाणु के केंद्र से, तो विघटित परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, 90 इलेक्ट्रॉन है। ये तो है 90 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि प्रोटॉन है तो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यही जो अल्फा कण है और विघटित परमाणु मतलब क्या, 90 प्रोटॉन,
विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर है। तो जो विघटित परमाणु ये हो गया, इससे अल्फा कण कितनी दूरी पर है, दूरी को r से लिखते हैं, कितनी दूरी पर है, 9 × 10 के घात 15, 9 × 10 के घात -15 भाई, -15 मीटर की दूरी पर है। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों धनावेश है, और जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। तो 90 जो ये विघटित परमाणु का केंद्र है, ये अल्फा कण पर बल लगाएगा, और चूंकि प्लस है तो कहाँ बल लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, यही होगा। ये बोलिए, तो यही कह रहा है। तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, यानी आपको किसका मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है F = 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। सा से F निकालना है, बोलिए भाई, 1/4πε0 के का मान कितना होता है, 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर इंटू Q1, ये क्या हो जाएगा, पहला आवेश Q1, ये दूसरा आवेश क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो Q1 कितना है, 90 इलेक्ट्रॉन, इंटू Q2 कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 × 10 के घात -15 मीटर। वर्ग है तो क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा कण पर लगने वाला 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलाम स्क्वायर। 90 90 है, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कितना होता है, 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। स्क्वायर मतलब कई बार गुणा, 9 × 10 के घात -15 मीटर, 9 × 10 के घात -15 मीटर, मीटर 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 स्क्वायर कैंसिल, कूलाम 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 स्क्वायर कैंसिल। अरे बोलिए, इधर देखिए भाई, 1 9 से 9 का कैंसिल हो गया, 9 करने 9 और 9 दहम्मा 90 हो गया। पहले अंक को इकट्ठा कर लीजिए, 10 है, 2 है, 16 है, हो गया 10 गुणे कितना 2 और गुणे कितना 1.6, यहाँ भी 1.6 है, 1.6 हो गया। पावर देख लीजिए, 19 19 कितना होता 38। अरे बोलिए 19 19 माइनस माइनस प्लस ना, तो 19 19 38। यहाँ देखिए 10 की घात कितना है 9 है, ऊपर कितना बचा 19 19 38 बचा। अरे बोलिए भैया, नीचे देख लीजिए, 10 की घात -15 और 10 की घात -15, 15 15 कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा। मात्रक केवल क्या बचा है, न्यूटन, तो न्यूटन हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, 10 2 1.6 1.6, 10 की घात 9 19 19 38 हो गया, -30 15 15। ठीक है, अब इसी को क्या कर ले, सॉल्व कर लिया। देखिए एक अंक है, देखिए इधर सुनिए, 16 का 16 में इधर सुनिए, 10 दूना 20 हो गया। अरे बोलिए 16 का 16 में गुणा कर दीजिए। अरे बोलिए, तो 16 × 16, 16 का 96 9, 16 करने में 16 9 25, 256 आ जाएगा। 256 में 20 से गुणा कर दीजिए, 0 0 0 2 छक 12 हो गया, 2 पंचे 10 और 1 11, हासिल 2 दूनी 4 1 5, 0 2 1 5। अरे बोलिए, तो आया कितना गुणा करने पर 51 20 आ गया। कितने अंक बाद दशमलव भाई, 1 अंक 2 अंक, तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर। इधर सुनिए, 38 में से 9 घटा दीजिए। बोलिए, तो हासिल 18 में से 9 गया 9 हो गया। बोलिए यहाँ कितना बचा 2, 29 आ जाएगा। कौन बड़ा 38, तो क्या लग जाएगा -29। 10 की घात -30 है, ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा 10 की घात +30 हो जाएगा। नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, आ गया 51.2। पीछे जो कोई मतलब होता नहीं। इधर सुनिए, 10 की घात -29 +30 है, प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 29 गया, 10 की घात 1, वो भी प्लस में आएगा, 30 बड़ा है, 1 लिखा नहीं जाता है पावर। अरे बोलिए, इनसे न्यूटन।
गुणा करेंगे, दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ एक जीरो है, दशमलव को खा जाएगा, क्या बचेगा 512 न्यूटन। तो अल्फा कण पर कितना बल लगेगा 512 न्यूटन का बल लगेगा। अरे बोलिए भाई, तो सवाल समझ में आया? अरे बोलिए, बस ध्यान क्या रखना कि अल्फा का मतलब हीलियम का नाभिक 2He4 निकल जाएगा, जो बचेगा उसी के हिसाब से रख देंगे दूरी, आंसर आ जाएगा। वो समझ में आया? ये आपका क्या है, चित्र है इतना। अरे बोलिए भाई, अरे भाई अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा सवाल, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। कितने अल्फा कण है? दो अल्फा कण। मैंने बताया था अल्फा कण का मतलब क्या होता है भाई, हीलियम का नाभिक, 2He4 का नाभिक। और हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? दो प्रोटॉन होंगे, दो इकाई धनावेश, दो इकाई जो है धनावेश होंगे। कितने अल्फा कण है? दो अल्फा कण। तो एक अल्फा कण ये मान लीजिए, एक अल्फा कण ये मान लीजिए। अल्फा कण मतलब क्या? दो इकाई धनावेश, दो इकाई धनावेश। परस्पर कितने दूरी पर हैं? तो ये दोनों जो अल्फा कण है कितने दूरी पर हैं? 0.1 दूरी को आर से कितने एंगस्ट्रॉम? 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। तो इनके बीच कार्यरत प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो दोनों धनावेश हैं, तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कहाँ लगेगा? बाहर की ओर। ये वाला इस पर इधर लगाएगा, ये वाला भी इस पर लगाएगा। आप दोनों का मान सेम आएगा, चाहे ये निकालिए चाहे ये निकालिए। अरे बोलिए भैया, तो आप देख रहे हैं जो आवेश है Q1, इसे Q1 मान लेंगे, इसे क्या Q2। तो Q1 का मान क्या है? 2 इकाई धनावेश। Q2 का मान क्या है? 2 इकाई धनावेश। उनके बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10 के घात -10 मीटर। यहाँ लिख लेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के घात -10 मीटर। अरे बोलिए, तो मैंने इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदला तो आ गया कितना? दूरी 0.1 × 10 के घात -10 मीटर। तो कह लगने वाला वैद्युत प्रतिकर्षण बल मतलब क्या निकालना? F का मान। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है? F = 1/4πε0 के Q1 Q2/R²। से अरे बोलिए भाई, F निकालना है। 1/4πε0 के का मान कितना होता है? 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर / कूलाम स्क्वायर। Q1 कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। Q2 कितना है? 2e। बीच की दूरी कितनी है? 0.1 × 10 के घात -10 मीटर। वर्ग है, वर्ग कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। F = 9 × 10 के घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर / कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम इंटू 2 है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 के घात -19 कूलाम। बोलिए, स्क्वायर है तो कितनी बार गुणा? 2 बार हो जाएगा गुणा। अरे बोलिए, 0.1 × 10 के घात -10 मीटर। यहाँ क्या? 0.1 × 10 के घात -10 मीटर। मीटर 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 स्क्वायर कैंसिल, कूलाम 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 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अरे बोलिए भाई, आइए अंक करो। 9 हो, 2 है, 2 है, तो 9 दूनी 18, 18 दूना 36 हो गया। अरे बोलिए, 9 दूनी 18 दूना 36। अरे बोलिए, 16 का 16 में गुणा करोगे तो आएगा 256। अरे बोलिए, कितने अंक बाद दशमलव? एक अंक 2 अंक, तो एक अंक 2 अंक यहाँ लग जाएगा। अरे बोलिए, पावर देखिए, 19 कितना हो जाएगा? 38। 38 में से 19 चला गया, 9 चला गया, मतलब घट जाएगा। 19 कितना होगा? -38 होगा, +9 है, तो 38 में से 9 चला जाएगा, बचेगा कितना? -29 बचेगा। अरे बोलिए, ऊपर सब हो गया, नीचे देख लीजिए क्या बचा है? 0.1 × क्या? 0.1। 10 10 कितना हो जाएगा? 20, तो 10 के घात
20 आ गया। मात्रक क्या बचा है? न्यूटन। दशमलव के बाद कितने अंक? 2 अंक। यहाँ भी 1 अंक है, यहाँ भी 1 अंक है। अगर दशमलव हटा देंगे यहाँ से तो दोनों दशमलव हट जाएगा, यहाँ भी दोनों दशमलव हट जाएगा, बचेगा 36 गुणे 256। -29 है, 10 की घात -29, -20 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +20। मात्रक क्या बचेगा? न्यूटन। जब बराबर, अरे बोलिए 36 का 256 में गुणा कर दीजिए। 256 गुणे 36, 256 गुणे 36। आइए गुणा करिए। 6 का 6 में गुणा 36। अरे बोलिए 6 का 6 में गुणा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अरे बोलिए हासिल 3। 6 पंचे 30 और 3 33 के 3 हासिल 3। 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अरे बोलिए 3 छक 18 हासिल 1। 3 देख लीजिए 6 के 6 में 36, 3 6 पंचे 30, 3 33, 3 6 दूनी 12, 3 15, 3 छक 18, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। 6 8 3 11 आ जाएगा भाई। 6 5 11 1 12 हासिल 1 7 1 8 1 9। 92 कितना आ गया? 16। 92 16। पावर देख लीजिए -20 +20, प्लस माइनस होता है, 29 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा? -9। से न्यूटन। कितने अंक बाद देखिए 10, यहाँ कितना 92 16, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यहाँ दशमलव लगा दीजिए तो 9.216। पावर कितना हो जाएगा? +3 पूरे 10 की घात -9। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं भाई। F बराबर 9.216। 9 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा? 10 की घात -6 से न्यूटन। अरे बोलिए, तो अगर 2 अल्फा कण उनके बीच की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है तो लगने वाला जो वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान होगा 9.216 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का होगा। बोलिए भाई समझ में आए इतना?